दोस्तों, कर्नाटक का इलेक्शन तो हो गया खत्म, लेकिन उसके बाद भी सीएम कौन बनेगा वहां का कांग्रेस इसको लेकर अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार अपनी अपनी सियासी गोटियां लगातार चलते जा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने एक बात कही कि ब्लैकमेल नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है कर्नाटक को लेकर, ऐसे में ये लग तो नहीं रहा कि वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व कौशल का एक बार फिर यहाँ पर हो रहा है अग्नि परीक्षा, और जब अग्नि परीक्षा की बात आती है तो देखते हैं राहुल गांधी उससे बाहर निकल कर आते हैं कि नहीं। आज हम बात करेंगे इसी के विषय में, और बात करेंगे मुख्यतया डीके शिव कुमार की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक चुनाव से, जहां पर बीजेपी को एक खतरनाक मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने हरा दिया, और कांग्रेस ऐसी मार्जिन पाई है जहां से लगता है कि 5 साल तो अब कांग्रेस को यहां से कोई हरा ही नहीं सकता और हटा नहीं सकता। ये अलग बात है, आने वाले समय में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर बनी बनाई सरकार जो है वो गिर गई। लेकिन राजस्थान का भी एग्जाम्पल है जहां पर 5 साल लगातार झगड़ा करने के बावजूद अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। सचिन पायलट ने कोशिशें काफ़ी करी, लेकिन सचिन पायलट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसे में देखते हैं कर्नाटक का जो दौर है उसमें कौन बनता है मुख्यमंत्री। लेकिन हम बात करेंगे डीके शिव कुमार की। आखिर एक ऐसा नेता जो कि यूथ कांग्रेस का मेंबर था और उसके बाद कांग्रेस में उसकी पैठ लगातार बढ़ती चली गई। तो अब शुरू करते हैं कि भाई डीके शिव कुमार का ये पूरा जो किस्सा है वो हुआ कैसे। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें 1979 के दौर में, जब इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस की सर्वे सर्वा हुआ करती थी। उस समय कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से देवराज और इंदिरा गांधी के बीच अनबन हो गई। ऐसे में देवराज ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपने आप को अलग कर लिया। कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस ने बुलाया अपने एक युवा नेता को, जिसका नाम था डीके शिव कुमार। शिव कुमार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके माता पिता जब उनको कोई संतान नहीं हुए थे, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और उसकी वजह से इनका जन्म हुआ। इस वजह से नाम पड़ गया इनका शिव कुमार। इनको मौका दिया गया कांग्रेस को कर्नाटक में फिर से जीवित करने का, और उन्होंने कांग्रेस के लिए काफी काम किया। 1985 की बात है। एसटी देवगौड़ा, जो कि उस समय कर्नाटक के एक चेहरा हुआ करते थे, उन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़े। इन 2 सीट में एक सीट का नाम था साथनोरा। अब एसडी देवगौड़ा 2 जगह से चुनाव लड़े। साथनोरा में उनके खिलाफ खड़े थे डीके शिव कुमार। इलेक्शन का रिजल्ट काफी शॉकिंग रहा। एसडी देवगौड़ा जीते तो जरूर, लेकिन जो इलेक्शन का मार्जिन था वो केवल 15,000 था। अब 2 सीट से चुनाव आप लड़ते हैं तो आपको एक सीट तो छोड़नी पड़ती है। ऐसे में सातनूरा की सीट को एसडी देवगौड़ा ने छोड़ दिया और उस जगह से फिर वहां लड़ते हैं डीके शिव कुमार, और उस इलेक्शन को वो अच्छी खासी मेजॉरिटी से जीत जाते हैं। 1989 का इलेक्शन हो, 1994 का हो, 1999 का हो या 2004 का हो, इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं डीके शिव कुमार। ऐसे में कांग्रेस में उनकी पैठ लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन 2004 का इलेक्शन जो लोकसभा का था, उस इलेक्शन ने तो कहानी ही बदल के रख दी, क्योंकि एसडी देवगौड़ा के सामने उन्होंने कांग्रेस की तरफ से खड़ा करा दिया था एक ऐसी नेत्री को जो थी तेजस्विनी गौड़ा, और वो बिना अनुभव के थी। उसके बाद लोगों ने आलोचना की डीके शिव कुमार की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट सबकी आंखें चौंधिया गया, क्योंकि इस इलेक्शन के रिजल्ट में तेजस्विनी गौड़ा ने एसडी देवगौड़ा को 1 लाख से अधिक मतों से हरा दिया था। तो ऐसे में डीके शिव कुमार का जो कद है वो काफ़ी ऊंचा होता चला गया था। कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते कहानी पहुंचती है अहमद पटेल और विलासराव देशमुख की तरफ। जी हाँ, विलासराव देशमुख जो कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और ये हैं फादर रितेश देशमुख के। ऐसे में उनकी सरकार की स्थिति काफी हिल रही थी। उस दौर में भी डीके शिव कुमार ने विलासराव देशमुख की सरकार जो है वो बचा ली थी। 2017 अहमद पटेल, ऑपरेशन लोटस, जी हाँ,
उस दौर में अहमद पटेल की राज्यसभा की सीट तो फंस गई थी, लेकिन राज्यसभा की सीट को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी थी डीके शिव कुमार को, और कांग्रेस की द्वारा दिए गए इस जिम्मेदारी को डीके शिव कुमार ने बहुत अच्छे से निभाया और अहमद पटेल को उस इलेक्शन में जितवा दिया। ऐसे में कांग्रेस में इनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी कर्नाटक में आती है सरकार बीजेपी की और डीके शिव कुमार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप उनका नोटिफिकेशन देखेंगे जो उन्होंने जमा किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, वो इस समय सबसे अमीर विधायक हैं या कहें सबसे अमीर नेता हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन में अपने पूरे एसेट को दिखाया था और ये एसेट लगभग 1400 करोड़ से ज़्यादा का था। तो ऐसे में ईडी इनके पीछे लग जाती है और डीके शिव कुमार 4 महीने के लिए जेल चले जाते हैं। उस दौरान उन्होंने एक बात कही कि सोनिया गांधी ने मेरा बहुत सहयोग किया और वो मुझसे जेल में मिलने भी आई थी। ऐसे में चुनाव के पहले जमात पे वो रिहा करते हैं और उन्होंने कहा था कि जब सोनिया गांधी ने मेरे बुरे वक्त में सहायता की है मेरी, ऐसे में कांग्रेस का जीर्णोद्धार तो मैं यहाँ करके रहूँगा। और डीके शिव कुमार ने वो करके दिखाया। कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को वो संजीवनी दी जिसकी आवश्यकता कांग्रेस को बहुत दिनों से थी। ऐसे में राहुल गांधी का रोल यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बात आ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 नाम आ रहे हैं, जहां पर अधिकतर ये चाह रहे हैं कि सिद्धारमैया बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री। वहीं पर डीके शिव कुमार भी अपने पासे फेंकने में पीछे नहीं दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो इस समय वहां के मुख्यमंत्री बने। पहले एक फॉर्मूला आया जहां पर 2 साल सिद्धारमैया और बाद में डीके शिव कुमार, उसके लिए डीके शिव कुमार तैयार नहीं हुए। फिर आया कि सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्ट को तैयार किया जाए। ऐसे में भी शिव कुमार ने कहा कि ऐसे में गुटबाजी बढ़ेगी और दिक्कतें होंगी। लेकिन कहीं कांग्रेस ये ऑपरेशन लोटस का तो माहौल नहीं तैयार कर दे रही है बीजेपी के लिए, कि जहां पर एकनाथ शिंदे के रूप में महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के हाथ से गई थी, वहीं पर कहीं डीके शिव कुमार कर्नाटक के एकनाथ शिंदे न बन जाए। पता चलेगा हमको समय के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्वदेश। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।